हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 21 है। इससे पहले हम 20 क्लासेस कर चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश के खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे की नज़रबंदी के जवाब में था। तो कौन सा गांधी जी के अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे के नज़रबंदी के जवाब में था? तो ये था रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट यह कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था। ठीक है ना, 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था। और इसे रोलेट एक्ट को काला कानून और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे काला कानून और अपराध अधिनियम भी कहते हैं। और इसके तहत किसी को भी जेल में डाला जा सकता था और इसको याद करने का नारा दिया जाता था। तो वो नारा कौन सा है? वो नारा है नो अपील, नो दलील, नो वकील। ये नारा दिया जाता था। ठीक है ना। फिर बात करें हम 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है ना, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ रोलेट सत्याग्रह चलाया। ठीक है ना, क्या चलाया इन्होंने? रोलेट सत्याग्रह। ठीक है ना, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ रोलेट सत्याग्रह चलाया और इसके परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड ये वायसराय था। ठीक है, चलिए फिर बात करें हम पहला विश्व युद्ध। तो ये कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध यह 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, यह 1914 से 1918 तक चला और इसे महायुद्ध और ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, पहला विश्व युद्ध को महायुद्ध और ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं ये कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, अजंता की और एलोरा की ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम्पी को विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ये किसके द्वारा? तो ये किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है ना, यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया था? तो ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजरात शैली के प्रभाव से बनाया गया था। तो ये कहाँ पर बनाया गया था स्मारक? तो ये गेटवे ऑफ इंडिया में। ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया में। और ये कहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया? तो यह मुंबई में है। ठीक है ना, मुंबई में। और इसका डिज़ाइन किसने किया था? डिज़ाइन तो ये किया था जॉर्ज बिटेट ने। ठीक है, जॉर्ज बिटेट ने इसका डिज़ाइन किया था। फिर बात करें हम जलियांवाला बाग, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये 1919 में हुआ था। ठीक है ना, 1919 में।
फिर बात करें सूर्य मंदिर, तो ये कहाँ पर है, तो ये है कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है ना। ये कोणार्क उड़ीसा में है और सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करें हम इंडिया गेट की, तो ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है, ठीक है ना, ये दिल्ली में है। और इसका डिज़ाइन किसने करवाया था, तो ये करवाया था एडविन लुटलेंस ने, ठीक है ना, एडविन लुटियंस ने, सॉरी, ठीक है ना, एडविन लुटियंस ने इसका डिज़ाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, तो आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार ये किसने किया, तो ये किया था डैनियल गैरवियल फारेनहाइट ने, ठीक है ना, डैनियल गैरवियल फारेनहाइट ने, ठीक है। नेक्स्ट है श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई के तलवंडी में कब हुआ था, ठीक है ना, राय भोई के तलवंडी में कब हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म, तो ये हुआ था 1469 में, ठीक है ना, 1469 में। और ये सिखों के प्रथम गुरु थे, सिखों के पहले गुरु थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो ये करता है जैव पारिस्थितिकी, ठीक है ना, जैव पारिस्थितिकी करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, तो भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ये कौन सा है, तो ये है अप्सरा, ठीक है ना, अप्सरा। ये कब बना था, तो ये बना था अगस्त 1956 में, ठीक है ना, अगस्त 1956 में ये बना था। और यह है एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है, ठीक है ना, पहला परमाणु रिएक्टर है। और ये कहाँ पर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान में, ठीक है ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में, ठीक है ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे के परिसर में ये बनाया गया था, ठीक है ना, अप्सरा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था कौन सा देश, तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ये गलत हो गया है, मालदीव यहाँ पे मोलदोव है, ठीक है ना, मोलदोव, ठीक है। तो मोलदोव ये पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा है, जॉर्जिया भी है, फिनलैंड नहीं है और रूस भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड, ठीक है ना, ये पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो ने IRS आंकड़े प्राप्त करने के लिए भारतीय केंद्र अंटार्कटिका में की स्थापना की, तो इसरो ने IRS आंकड़े प्राप्त करने के लिए भारतीय केंद्र अंटार्कटिका में किसकी स्थापना की, तो ये इन्होंने की थी AGEOS की, ठीक है ना, AGEOS की। नेक्स्ट है शाहजहां की बेटी डैश ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था, तो शाहजहां की बेटी ये कौन थी, तो ये थी जहांआरा, ठीक है ना, जहांआरा ने नई राजधानी शाहजहानाबाद की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या है, तो यह है कृषि वानिकी, ठीक है ना, कृषि वानिकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है, तो विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष ये कौन सा है, तो ये है रेडवुड, ठीक है ना, रेडवुड। तो ये कहाँ पर है, तो ये है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक
ठीक है, कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक है ना, रेडवुड पेड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सुमित्रा महाजन, ठीक है ना, सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह एक बाघ अभयारण्य है, ठीक है ना, यह एक बाघ अभयारण्य है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में, ठीक है ना। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक बुराई नहीं है? तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी एक सामाजिक बुराई नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो सामाजिक बुराई नहीं है तो ये है मुद्रास्फीति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रास्फीति, यह एक सामाजिक बुराई नहीं है, ठीक है ना। बाल विवाह, निरक्षरता और अस्पृश्यता ये सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था, ये किस कंपनी ने? तो ये कंपनी थी IBM, ठीक है ना। IBM ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण और भूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 जून को, ठीक है ना। 17 जून को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, डैश में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो किस ग्रह मतलब किस चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी का सबसे ज्ञात मतलब गहरा बिंदु माना जाता है? तो ये माना जाता है मैरियाना गर्त को, ठीक है ना। मैरियाना गर्त को इसे सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन MRTP अधिनियम 1969 में MRTP का सही पूर्ण रूप है, ठीक है। तो इसका सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही पूर्ण रूप है मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सेल में चयनित सेल को दाईं और सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है Ctrl+R को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है ना। 21 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो भारतीय बीमा उद्योग को व्यवस्थित विकास को विनियमित करने के लिए, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है IRDAI, ठीक है, IRDAI। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। तो मैग्नीशियम के लिए प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम के लिए प्रतीक है Mg, ठीक है, Mg। नेक्स्ट है, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो ये है स्टीव जॉब्स, ठीक है ना। स्टीव जॉब्स यह एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक है। तो ये थे आज की हमारी क्लास। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।